9 मई वर्ष 1540 में महाराणा प्रताप सिंह सिसोदिया का जन्म राजस्थान के कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ। वे मेवाड़ साम्राज्य के सिसोदिया राजपूत राजवंश के राजा थे। प्रताप सिंह राणा उदय सिंह और जयवंता बाई के पुत्र थे। उनका नाम इतिहास में वीरता, शौर्य, त्याग, पराक्रम और दृढ़ प्रण के लिए अमर है। 18 जून 1576 में उनके नेतृत्व में लड़े गए ऐतिहासिक हल्दीघाटी युद्ध में उन्होंने अकबर के मुख्य और प्रिय सेनानायकों में से एक बहलौल खान को उसके घोड़े सहित 2 टुकड़ों में छिन्न भिन्न कर दिया। उन्होंने मुगल शासक अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की और कई सालों तक संघर्ष किया। आधे हिंदुस्तान के बदले अपनी मेवाड़ रियासत न छोड़ने वाले महान पराक्रमी प्रताप ऐसे शासक थे जिनका शीश कभी भी किसी के सामने नहीं झुका। उनका शीश झुका तो सिर्फ अपने आराध्य एक लिंग जी के सामने। भारतवर्ष में उनका नाम सर्वश्रेष्ठ स्वतंत्रता सेनानियों में अग्रणी है। महाराणा प्रताप के सबसे प्रिय और प्रसिद्ध नील वर्ण ईरानी मूल के घोड़े का नाम चेतक था। हल्दी घाटी के युद्ध में चेतक ने अपनी अद्वितीय स्वामी भक्ति, बुद्धिमता और वीरता का परिचय दिया। चेतक युद्ध में बुरी तरह घायल हो जाने पर भी अपने स्वामी महाराणा प्रताप को सुरक्षित रणभूमि से निकाल लाने में सफल रहा और अंत में एक नाला पार कर वीर गति को प्राप्त हुआ। चेतक की स्वामी भक्ति पर बने कुछ लोकगीत मेवाड़ में आज भी गाए जाते हैं। हिंदी के प्रसिद्ध कवि श्याम नारायण पांडे ने चेतक की वीरता नाम से एक सुंदर कविता भी लिखी। रण बीच चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। 9 मई वर्ष 1861 में रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म कोलकाता में हुआ। उन्हें गुरुदेव के नाम से भी जाना जाता है। गुरुदेव बहुआयामी प्रतिभा वाले शख्सियत थे। वे विश्वविख्यात कवि, साहित्यकार, नाटककार, संगीतकार और दार्शनिक थे। उन्होंने लंदन विश्वविद्यालय से कानून की पढ़ाई की, लेकिन वर्ष 1880 में बिना डिग्री लिए भारत लौट आए। वे सच्चे देशभक्त थे। रविंद्र संगीत बांग्ला संस्कृति का अभिन्न अंग है। टैगोर के संगीत को उनके साहित्य से अलग नहीं किया जा सकता। उनकी अधिकतर रचनाएं तो अब उनके गीतों में भी शामिल हो चुकी हैं। वर्ष 1914 में उन्हें राजा जॉर्ज पंचम ने नाइटहुड की पदवी से सम्मानित किया था। वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में उन्होंने यह उपाधि लौटा दी थी। वे एकमात्र कवि हैं जिनकी 2 रचनाएं 2 देशों का राष्ट्रगान बनी। भारत का राष्ट्रगान जन गण मन और बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान आमार सोनार बांग्ला गुरुदेव की ही रचनाएं हैं। विश्वविख्यात महाकाव्य गीतांजलि की रचना के लिए उन्हें वर्ष 1913 में साहित्य के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। जी हाँ, जैसा कि हमने इतिहास में भी बताया, आज गुरुनाथ रविंद्र